अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास ओपन यू बायोलॉजी बुक पेज नंबर 101। टॉपिक हमारा है आज न्यूक्लिक एसिड। कल हमने लिपिड जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे अपने, ठीक है। उनके जनरल फार्मूलाज, स्ट्रक्चर फार्मूलाज, मेन जो ग्रुप्स थे और उनके सोर्सेज एंड देन इन द एंड उनके फंक्शन जो है हमने कंप्लीट कर लिए थे बेटे। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है डैट इज न्यूक्लिक एसिड। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड टॉपिक नंबर 6.5 है बेटे, पेज नंबर 101। Nucleic acid are the biomolecules that are composed of units called nucleotides. Nucleotide is made up of three components: pentose sugar. Pentose sugar may be ribose or deoxyribose. Number 2, nitrogenous base. Number 3, phosphate group PO4. This is the structure. There are two type of nucleic acid. पहले हम इतना सा पढ़ लें। हमारे पास हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं बेटे। ये किससे मिलके बनते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। आपने ये बात याद रखनी है। अब न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बने हुए हैं? व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? ये आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड तो बता दिया कि दे आर कंपोज्ड ऑफ यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। जैसे प्रोटीन में हमने पढ़ा था कि दे आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड, तो बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं बेटे। अब न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। पहले आता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो है, पेंटोज मीन 5, ठीक है, 5 कार्बन होंगे इसके अंदर। पेंटोज शुगर दो तरह की होती है, ये राइबोज भी हो सकती है, ये डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है। दूसरी चीज क्या आएगी? नाइट्रोजीनियस बेस आएगा। तीसरा क्या आएगा? फॉस्फेट ग्रुप यानी कि PO4। अगर आप लोग गौर करो तो आपकी बुक में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैंने आपको क्या कहा था? पेंटोज शुगर 1 2 3 4 5 यानी कि 5 कार्बन है और दरमियान में यहाँ पे क्या चीज़ है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये क्या चीज़ है? ये स्ट्रक्चर है पेंटोज का। पेंटोज के साथ आपने यहाँ पे एक नाइट्रोजीनियस बेस लगानी होती है। उसका स्ट्रक्चर बेटे आप लोगों ने ऐसे बनाना है। 6 है ये, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 2 नाइट्रोजन और 2 डबल बॉन्ड आपने ऐसे ही इसमें अटैच करने हैं। इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। और एंड पे मैंने आपको क्या कहा था? इसके साथ कोई भी फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होगा। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, दिस इज जनरल स्ट्रक्चर। ये क्या चीज़ है? ये जनरल स्ट्रक्चर है। आगे फिर फर्दर इसमें राइबोज आता है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज आता है, वो आप लोग करोगे। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने लाजमी करना है, क्लियरली करना है। आगे हम चलते हैं बेटे। देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। उन दोनों टाइप्स का मैं आपको बताऊंगी। पहली टाइप आपकी आती है DNA। पिछली क्लास में भी आप पढ़ के आए हो, आप लोगों को आइडिया है DNA का। DNA किस चीज़ की एब्रीवेशन है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड एंड डी फॉर डीऑक्सीराइबो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यानी कि 3-4 वर्ड्स हैं, इनको कंबाइन किया गया है। In this nucleotide, the pentose sugar is deoxyribose, while the nitrogenous bases may be adenine, thymine, cytosine, and guanine. In 1953, U.S. biologist James Watson, British biologist Franz Crick proposed a double helix model of DNA. According to this model, DNA is a double helix molecule. It is made up of 2 strands of nucleotide. Both strands are coiled around each other. The nitrogenous bases of one strand make hydrogen bond with the nitrogenous base of the opposite strand. The pairing of nitrogenous base is specific. Adenine of one strand forms a pair with thymine of opposing strand. Similarly, cytosine form a pair with guanine. There are 2 hydrogen bonds between adenine and thymine and 3 hydrogen bonds between cytosine and guanine. Next, function of DNA. DNA contains the hereditary information. This information is in the form of sequence of nucleotide. The sequence determines the order of amino acid during protein synthesis. The segment of DNA in which the sequence of nucleotide determines the synthesis of protein is called a gene. During reproduction, DNA is passed from one generation to the next. In this way, DNA carries the hereditary information to the next generation. बेटे अब आप गौर से मेरी बात सुने। मैंने आपको अभी जो टॉपिक रीड आउट किया है वो क्या किया है? वो मैंने किया है DNA। व्हाट इज DNA? ये मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए DNA इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स इसमें क्या होता है? जो हमने पहले, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक स्ट्रक्चर बताया था। इसमें क्या होगा? एक तो न्यूक्लियोटाइड होंगे, एक पेंटोज शुगर जो कि
पेंटोज शुगर इसमें डीऑक्सीराइबो होगी, ठीक है, याद रखना है। डीएनए में जो पेंटोज शुगर होती है ना बेटे वो डीऑक्सीराइबोज होती है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं दे आर 4 इन नंबर। नाइट्रोजीनियस बेसिस 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन, ठीक है, ये आपने इनके याद नाम रखने हैं। एडिनिन को हम कैपिटल ए से एब्रीवेट करते हैं, थायामीन को कैपिटल टी के साथ, साइटोसिन को कैपिटल सी के साथ और गुआनिन को कैपिटल जी के साथ। ये आपने याद रखना है। क्या हो गया? वही स्ट्रक्चर है जो मैं पहले पढ़ा के आई हूँ, दोबारा एक दफ़ा सुन लो। यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस बेटे इसमें आएगी डीएनए में। वो मैंने कितनी बता दी? 4 टाइप की बेसिस हैं। पेंटोज शुगर इसमें कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होगी और साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होगा। ये क्या चीज़ थी? ये डीएनए का स्ट्रक्चर था। अब आगे फर्दर हम डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, इसका मॉडल जो है वो पढ़ते हैं बेटे। इस मॉडल का नाम है, ये जो मॉडल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं बेटे, डबल हेलिक्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है, हमें 2 बायोलॉजिस्ट थे हमारे पास, यूएस बायोलॉजिस्ट, एक का नाम था जेम्स वॉटसन और एक था फ्रांसिस क्रिक जो है, ये बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने हमें डीएनए का एक मॉडल दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड। जैसे कोई भी सीढ़ी होती है, लैडर होती है, आपने देखी है ना बेटे, उसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना। एक स्टेयर होती है, एक यहाँ पे स्ट्रैंड, एक यहाँ पे स्ट्रैंड और दरमियान में इसकी छोटी छोटी ऐसे स्टेयर। जैसे आप वुडन लैडर देख लो, वुडन की जो सीढ़ी होती है, आप इस स्टैंड पे पाँव रखते हो, ऐसे ऊपर जाते रहते हो, ठीक है ना। ये 2 बड़े स्ट्रैंड्स हैं और इनके दरमियान में छोटे स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रैंड है, डीएनए में भी ऐसे ही 2 बड़े स्ट्रैंड प्रेजेंट है और इसी बेस पे उन्होंने इस मॉडल का नाम क्या रखा था? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए रखा था। इस मॉडल के मुताबिक इसकी क्या क्या मेन पॉइंट्स है वो हम पढ़ेंगे। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल, पहले बात होना चाहिए। इट इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड, इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं। अगर आप डायग्राम पे देखो, एक ये ग्रीन कलर का स्ट्रैंड और एक आपको पर्पल कलर का स्ट्रैंड नजर आएगा। गौर करो बेटे, देखो जरा, ये जो 2 स्ट्रैंड्स है ना, ये बड़े, एक ग्रीन है और एक पर्पल है। दीज आर 2 स्ट्रैंड्स। क्या है? ये 2 स्ट्रैंड्स हैं। किस चीज के स्ट्रैंड हैं? दीज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दूसरी बात क्या है कि वो स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड। कॉइल्ड का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, गोल गोल फॉर्म है, जैसे रस्सा नहीं, एक दूसरे के ऊपर छोटी छोटी जो थ्रेड्स हैं वो मिलके एक रस्सा बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये स्ट्रैंड भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए होते हैं, कॉइल्ड हुए होते हैं। इसको क्या कहते हैं कि ईच स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर। हर स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुआ होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर में हुए हैं। फिर आपको क्या बताया है कि ये जो दरमियान में आपको लाइंस नजर आ रही है ना कलरफुल, बेटे ये क्या चीजें हैं? ये हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। क्या है? नाइट्रोजीनियस बेसिस है स्ट्रैंड की, और इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? देखो बेटे, क्या होना है कि 2 डिफरेंट नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो आपस में आके जुड़ेंगी। क्या होगी? जुड़ेंगी। जैसे कि ये खोल के आपको दिखाई हुई है। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि एडिनिन जो है, मैंने आपको बताया ना 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, तो एडिनिन जो है बेटे वो हमेशा थायमीन के साथ पेयर अप होती है, याद रखना। और साइटोसिन जो है वो हमेशा किसके साथ पेयर बनाएगी? गुआनिन के साथ, ठीक है। एडिनिन विद थायामीन, साइटोसिन विद गुआनिन, ये जैसे आपको बुक में डायग्राम में दिखाए हुए हैं। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगे? बॉन्ड बनेगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा बॉन्ड होगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और ये वाला बॉन्ड जो है बेटे ये बहुत वीक होता है, ये इजीली ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। और आपने एक और बात याद रखनी है कि एडिनिन और थायामीन के दरमियान में डबल बॉन्ड होते हैं और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं बेटे। ये अब सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डबल इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं, जैसे ये बनाया हुआ है, एक ग्रीन एक ब्लू, क्लियर है। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि वो स्ट्रैंड्स कॉइल अराउंड ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉइल है। नाइट्रोजीनियस जो हैं, जो बेसिस हैं, 4 बेसिस मैंने आपको बताई थी, एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ये चारों की चारों बेसिस जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, ऑपोजिट पेयर के साथ। एक इस पेयर के साथ जुड़ी होती है, एक स्ट्रैंड के इस पेयर के साथ जुड़ी होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि एडिनिन हमेशा थायमीन के साथ पेयर अप होती है, साइटोसिन गुआनिन के साथ होती है। एडिनिन के और थायमीन के दरमियान में जो बॉन्ड बनते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं। डबल यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया? ये इस मॉडल के मेन पॉइंट्स हो गए, ठीक है। समझ आई है ना इस बात की?
ओके और यही मॉडल ये जब इन्होंने दोनों ने मॉडल दिया था ना, तो इस मॉडल की बेस पे इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी जो है वो भी दिया गया था। ठीक है, यही मॉडल आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में अक्सर आता है बेटे, आपने ये बहुत अच्छी तरह करना है। ये मॉडल के 5 बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन ऑफ डीएनए के डीएनए का फंक्शन क्या है। तो बेटे डीएनए का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। जितनी भी हेरिडिटरी की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी डीएनए की होती है। और ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, देखो कोई भी इंफॉर्मेशन है, मैं कहती हूँ कि यार ये इंफॉर्मेशन है मैंने रिटन फॉर्म में किसी को दे दी, कोई इंफॉर्मेशन मैंने किसी को ड्राइंग की फॉर्म में दे दी, तो जो डीएनए जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होता है, वो होता है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं इससे हमें पता चलता है कि किस तरह की इसकी जो है वो इंफॉर्मेशन है, क्या ये बता रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस यानी कि ये जो इनकी पेयरिंग हुई होती है नाइट्रोजीनियस बेसिस की, इस पेयरिंग से हमें पता चलता है कि किस तरह अमाइनो एसिड जुड़ेंगे आपस में। अमाइनो एसिड जुड़ने का मतलब क्या है कि जब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पेयर अप होंगे तो वो क्या बनाएंगे बेटे, याद करो, प्रोटीन बनाएंगे। यानी कि ये सीक्वेंस हमें बताता है कि अमाइनो एसिड ने आपस में किस तरह बिल्डअप होना है। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, क्या बनाने के लिए, टू स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो है, जो सेगमेंट है डीएनए का बेटे, वो डिटरमिन करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कैसे बनेगी। और ये जो सेगमेंट है क्या डीएनए का सेगमेंट, क्या डीएनए का वो सेगमेंट बेटे जिसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस होती है, यानी कि जिसमें सीक्वेंस होता है पूरा के प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जीन्स। आपने अक्सर नाम सुना होगा ना कि इसकी जीन्स या एनिमल्स की जीन्स हम नहीं भी डालते हैं, पुरानी सारी जीन्स एक कॉमन वर्ड है। तो ये आपकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिटरमिन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अ जीन। अच्छा, अब जब भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो क्या होता है कि डीएनए वो चीज़ है बेटे जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करता है। क्लियर हो गया। टॉपिक हमारा जो है हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़े थे नाइट्रोजीनियस बेसिस। उस पर मैंने आपको बताए थे 2 तरह की आपकी हो सकती हैं, एक न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के हो सकते हैं, एक डीएनए था और एक आपका आरएनए था। डीएनए मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। आपने डीएनए को बेटे बहुत अच्छी तरह करके आना है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि डीएनए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। कौन सा क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि ये जो मॉडल है, कौन सा मॉडल, जो हमने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए पढ़ाया ना, इसके जो पॉइंट्स हैं ये आपने अच्छी तरह से करने हैं और इसकी फंक्शन भी जो डीएनए के, ये भी आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए बेटे। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप लेक्चर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें बेटे। चैनल को, सॉरी मैंने चैनल कहना था, मैं कह रही हूँ लेक्चर को सब्सक्राइब करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है बेटे। और इंशाल्लाह ये टॉपिक मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, ख़त्म करूँगी। और कल जो है हम आरएनए जो है वो स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटे।